एक This और प्रोजेक्ट करने conference वाला will है। द now be प्रोजेक्ट इज recorded. कॉल्ड प्रोजेक्ट नंबर 3। तो गाइस आज का डिप्लॉयमेंट है सेम कि डिप्लॉय अ वेबसाइट अगेन इन मल्टी जोन। पहली बार तो हमें मल्टी जोन में डिप्लॉयमेंट करना है। सेकंड इन लिनक्स सर्वर और विंडोज सर्वर। चॉइस इज योर कि आप चाहे लिनक्स सर्वर पे करो चाहे विंडोज सर्वर पे कराओ विद लोड बैलेंसर। और लोड बैलेंसर का यूज कर रहा है एंड रूट 53 और हमें रूट 53 का यूज करना है। यानी कि यहां पर हमने 3 चीजें और एक्स्ट्रा एड ऑन करी हैं। नाउ द लोड बैलेंसर क्या है, रूट 53 एंड मल्टी जोन। तो मल्टी जोन का मतलब है कि गाइस इज अ सिंपली कि पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सिलेक्ट अ रीजन कि अगर आपको प्रोजेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर आप किस लोकेशन पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना चाहते हैं। नाउ आई एम सिलेक्ट अ मुंबई रीजन और इन दिस मुंबई रीजन अगर आपको पास 3 जोन्स हैं, जोन ए, जोन बी एंड जोन सी। Now C zone is not applicable for free tier। तो C zone में तो आप काम कर ही नहीं सकते। Got in my point? तो C आपका फ्री एलिजिबल कस्टमर्स के लिए नहीं है। So you can use either a zone A and the other zone B. Now the all zones are interconnected with default VPC। सारे के सारे जोन एक डिफॉल्ट VPC से क्या है, इंटरकनेक्ट है, जो कि आपका डिफॉल्ट नेटवर्क है। तो जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा वो वाया एस्टेब्लिश होगा डिफॉल्ट VPC। नाउ कि हमें बनाने हैं मल्टी जोन। मल्टी जोन का मतलब है कि हम क्रिएट अ वन सर्वर फॉर दिस लोकेशन एंड सेकंड सर्वर फॉर दिस लोकेशन। क्लियर? ये हो गया मल्टी जोन। सिंगल जोन का मतलब क्या होता है, दिस इज अ सिंगल जोन, बट हमारा कॉन्सेप्ट है मल्टी जोन, आइदर लिनक्स एंड आइदर विंडोज। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं लिनक्स सर्वर। ये दोनों ही सब मैं बना रहा हूँ लिनक्स के। अब अगर लिनक्स के सर्वर्स बनाने हैं और विंडो वेब सर्वर डिप्लॉय करने हैं, सो यू नो कि यू क्रिएट अ वन सिक्योरिटी ग्रुप। आपको एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। और उस सिक्योरिटी ग्रुप में क्या करने पड़ेंगे, अलाउ प्रोटोकॉल्स। और वो प्रोटोकॉल्स कौन से अलाउ कर रहे हैं, HTTP एंड HTTPS। ये दो प्रोटोकॉल जिनसे हमारी वेबसाइट एक्सेस होती है। अगर हम लिनक्स के सर्वर बना रहे हैं तो SSH प्रोटोकॉल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, और अगर हम विंडोज के सर्वर बनाते हैं तो RDP प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड। और अगर आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं पता तो ऑल ट्रैफिक।
और ऑल ट्रैफिक भी किसके लिए करना है आपको? बहुत के सारे प्रोटोकॉल IPv4 और 6 दोनों पे लिए अलाउड होने चाहिए, ये सारे प्रोटोकॉल्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग कि वी आल्सो रिक्वायर्ड अ की पेयर। अगर हम विंडोज के सर्वर्स बनाते हैं तो रिक्वायर्ड अ की पेयर ऑल्सो। कल ही बताया मैंने आप लोगों को ये कि फॉर लिनक्स यूज .pp का एक्सटेंशन की पेयर, और अगर आप विंडोज सर्वर बनाते हैं यूज .pam एक्सटेंशन की पेयर। तो यहां पर अगर हम लिनक्स के सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं तो आई एम यूजिंग दिस की पेयर। और लिनक्स के रिलेटेड कौन से प्रोटोकॉल से हमारे जो रिक्वायर्ड है? दिस 3 RDP for Windows. So now first of all I'm create a one security group, then I'm create a key pair, then I'm create a 2 web servers and then deploy website for each of one। यानी कि अभी तक कल और जो कल हमने करा था, यानी कि प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2, पहले हम 2 को कंप्लीट करेंगे, देन आई एम एक्सप्लेन यू द लोड बैलेंसर एंड रूट 53, इनका हम क्यों यूज कर रहे हैं। फिलहाल जितना हमने कल करा था वो मैं रिपीट कर देता हूँ प्रैक्टिकली। नाउ हम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल। अब ये पता नहीं किस वायरस का है, चलता है नहीं चलता, पोर्टल ट्राई कर लेता है। नाउ गो टू द नेटवर्क सिक्योरिटी एंड ग्रुप। तो बीटेक वाले स्टूडेंट्स का पोर्टल ऐसा ही होता है। लाइक मैं जो सिक्योरिटी ग्रुप का नाम रख रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट है वेब सर्वर, तो वेब सर्वर -sg and now description allow protocol select a default network, तो default network VPC आ रहा है, add rules, so I'm select all traffic, मैं individually नहीं कर रहा हूँ, मैं all traffic कर रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया custom anywhere IPv4 और IPv6 दोनों के लिए। now create security group, चलिए चल गया। now guys I'm create a key pair, we also required a key pair, create a key pair, give the key pair name is like LINUX or either a project 3 -linux linux -key। तो ये मैंने प्रोजेक्ट 3 लिनक्स की है। नाउ सिलेक्ट PPK, और अगर आपको विंडोज के लिए बनाना है तो सेम एज यू कैन यूज अ प्रोजेक्ट 1 -windows key and use .pam extension key पे। So now guys I am create a security group and I am create a key pair। now I am deploy a server, I'm just click on instances, launch instance, एंड हमें मल्टी जोन बनाना है। सो मल्टी जोन का मतलब है कि मैं 1 by 1 सर्वर क्रिएट करूंगा एंड डिफरेंट जोन में। सो लाइक आई एम क्रिएट लाइक अ वेब 1 लिनक्स जोन ए। गॉट इट द पॉइंट? तो वेब सर्वर 1 बना रहा हूँ, लिनक्स का सर्वर बना रहा हूँ, किस जोन में बना रहा हूँ? जोन ए में। नाउ सिलेक्ट Amazon Linux T2 micro hardware type, select a key pair, now edit and select 3 zones आ रहे हैं। now हम select zone A, existing security group वेब सर्वर SG के नाम से बनाया था। नाउ स्पेस आई एम जस्ट गिव द 10 GB स्पेस एंड एक ही सर्वर में क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। This account is currently blocked and not recognized as a valid account while there's verification on Amazon.com is, yeah, so just a minute, uh, guys give me wait, बीटेक वाले स्टूडेंट्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए ज्यादा।
guys, I'm again मैं दोबारा से login कर रहा हूँ and go to the Mumbai region and then click on EC2 service and deploy server. So now click on instances and launch instance. Web 1 Linux, Amazon Linux, T2 Micro, hardware type T2 Micro, create a new key pair. Project 3 hyphen Linux key dot ppk, create a key pair. Then click on edit, select zone A, then select existing security group. So is it Linux security group is available, and I'm give the 10 GB space and launch instance. Same as I again create launch instance. Web 2 hyphen Linux zone B, Amazon Linux, then again T2 Micro. Select a key pair and select a Linux key. Select the existing security group. कोई नहीं ले लेता. And now launch instance. So guys, I'm deployed two server, Linux web server 1 and web server 2. Both are running T2 micro hardware type. Initialize processing में अभी status active नहीं आया running. AP South 1A and AP South 1B. Now I'm just login with the server and deploy a website. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनको login करूंगा और इन पर website deploy करूंगा. So now how to deploy website is a simply copy the public IP of the server and click on putty. Increase the font size. And select key pair. Now username EC2 hyphen user yum inst or either I'm just doing sudo install HTTPD service, then create a and now मैंने यहाँ पे service restart करी and copy the public IP and paste in a browser. See कि मेरी पहली web server live हो गया. Now I'm again deploying second website. सेम की पेयर आप मल्टीपल मशीन के साथ यूज कर सकते हैं. EC2 hyphen user
तो कल एक सर्वर बनाया था, आज मैं 2 सर्वर डिप्लॉय कर रहा हूँ लिनक्स के। I move this file in HTML location. Systemctl systemctl. And now I'm check if my another server is working or not. So I'm copy and paste in a browser. So guys, अभी मैंने 2 सर्वर बनाए। दिस इज अ सर्वर 1 एंड दिस इज अ सर्वर 2। देखिए अभी आप अपनी रिक्वेस्ट को किससे एक्सेस कर रहे हैं? आईपी से। अगर आप इसको नाम से एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं रूट 53 का। तो रूट 53 इज अ डीएनएस। लाइक आपके इस सिस्टम का आईपी है लाइक 1.1.1.1 and this system IP is 2.2.2.2. और नाउ कि आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो आईपी से ना एक्सेस हो के किससे एक्सेस हो? नेम से, जो कि आप नेम से एक्सेस करते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट यू कैन बाय अ डोमेन। सबसे पहले आपको डोमेन बाय करना पड़ेगा। सो आइदर यू कैन बाय गोडैडी और एनीवेयर, आप कहीं से भी अपना डोमेन बाय कर सकते हैं। नाउ मैंने बाय करा हुआ है फ्रीनोम से। गॉट इट। तो अगर आपका इस पे अकाउंट बन जाता है तो आप फ्री में ही 3 मंथ के लिए डोमेन ले सकते हैं। हाँ, तो फ्री नोम से मैंने यहाँ पे डोमेन ले रखा है एक माई INDIA इंडिया ऐप डॉट टीके और आइदर हम बाय अ डोमेन फ्रॉम फ्री नोम। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? बाय करना है डोमेन। So now I'm just go to the site. Either you can go for a GoDaddy or anywhere. You can go to anywhere. I'm go to Freenome website. Login with this and service and registered a new domain. And buy the domain like and search domain with the name of ICCP info. तो डोमेन बाय करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? नाउ रजिस्टर द डोमेन इन AWS रूट 53। जब आप डोमेन बाय कर लेंगे तो आपको ये डोमेन कहां पे रजिस्टर करना है? रजिस्टर्ड डोमेन इन AWS रूट 53 और इस सर्विस को गाइस हम बोलते हैं DNS। दिस सर्विस नेम इज DNS। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? ये डोमेन बाय करना है और बाय करने के बाद इस डोमेन को आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड कर देगा। नाउ नोट, after registered domain in AWS, route 53 give you 4 NS records। रूट 53 आपको क्या देगा? 4 NS रिकॉर्ड देगा, यानी कि नेम सर्वर रिकॉर्ड देगा। एंड
update this name server records in Freenome domain name server property। और आपको वो नेम सर्वर्स कहाँ पे अपडेट करने पड़ेंगे, यानी कि ये आपको यहाँ पर 4 नेम सर्वर जनरेट करेगा रजिस्टर्ड होने के बाद, और ये चारों के चारों नेम सर्वर्स आपको दोबारा से कहाँ पे रजिस्टर्ड करने पड़ेंगे, यहाँ पर। यानी कि पहले आपको डोमेन रजिस्टर्ड करना है रूट 53 में, एंड देन नेम सर्वर रजिस्टर्ड करने हैं फ्रीनोम पे। इससे क्या होगा, द फ्रीनोम ट्रांसफर द डोमेन राइट्स टू AWS, और वो डोमेन के यानी कि DNS के राइट्स किसको ट्रांसफर कर देगा, रूट 53 को। और अब आप फिर यहाँ से ही मैनेज करेंगे, आपको फ्री नोम पे जाने की जरूरत नहीं है। So now I'm just go to the service provider। so यहाँ पे ICCP info.tk और this is a ML ICCP info.ml है। I'm just get it now। मैं ये वाला डोमेन ले लेता हूँ ICCP info.ml। now click on checkout, कंटिन्यू फॉर 3 मंथ के लिए फ्री है गाइस। तो अगर आपका इस पे अकाउंट बन जाता है तो आप भी फ्री डोमेन लेके अपनी लैब कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन बाय डोमेन GoDaddy से अप्रोक्सीमेटली 150 और 200 रुपीज का आपको पड़ेगा। एवरीवन, इज इट क्लियर? यस सर। चलिए, गुड है। यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे डोमेन ले लिया है, एंड माय डोमेन नेम इज myinfo.ml। so now I'm just go to the AWS portal। I'm go to AWS portal and search route 53। open route 53 and create hosted John। आप चाहे तो डोमेन यहाँ से भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे फ्री नहीं मिलेगा, आपको पेडेबल ही लेना पड़ेगा। एंड नाउ ICCP info.ml, यही तो हमारा डोमेन है। नाउ पब्लिक डोमेन है क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो गया होगा, सो आई एम यूजिंग अ पब्लिक डोमेन। देन क्लिक ऑन क्रिएट होस्टेड जॉन। अब कहीं जब डोमेन हो गया, कि अब आप क्या चाहते हो, कि अगर आप चाहते हो अपने सर्वर्स को नेम से एक्सेस करना, मैं चाहता हूं कि मेरा जो डोमेन है, दिस डोमेन नेम इज ICCP info.ml। तो नाउ कि मैंने अभी अपने डोमेन को रजिस्टर्ड करा है फ्रीनोम टू रूट 53। अब मुझे ये चारों के चारों जो इसके रिकॉर्ड है वो कहां पे अपडेट करने हैं, फ्रीनोम के नेम सर्वर पे। तो नाउ यू कैन सी कि मेरे को 4 नेम सर्वर्स मिले हैं NS record। नाउ आई एम जस्ट कॉपी and come to the Freenome, then click on domain, manage domain, and inside the manage domain you can see the management tool name servers, and click on custom name servers and paste। एंड मैं यहाँ पे जाके सारे के सारे डोमेन नेम्स को पेस्ट कर रहा हूँ वन बाय वन। और डॉट आपको यूज नहीं करना है, इफ यू यूज अ डॉट तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये हम डोमेन राइट्स ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड यूनिक नेम है। And now change name servers। When it saves successfully,
अब ये मेरा सक्सेसफुली सेम हो गया है। अब गाइस आप देखिए अभी जो आप आईपी से वेबसाइट एक्सेस कर रहे थे, नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन रूट 53। अब मेरे को बनाने होंगे रिकॉर्ड्स। हमें क्या क्रिएट करने हैं? रिकॉर्ड्स। So route 53 is the other name is DNS. ओके हम DNS पढ़ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्रिएट करने रिकॉर्ड। अगर आप किसी भी IP2 नेम एक्सेस करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? IP से नेम को। तो अभी तो हम IP से ही एक्सेस कर रहे हैं, अब हम उसको किससे एक्सेस करना चाहते हैं? नेम से। सो उसके लिए क्रिएट ए रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड करेंगे? ए रिकॉर्ड। द अदर नेम इज होस्ट रिकॉर्ड। अगर आप किसी को भी IP2 नेम करना चाहते हैं तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा ए रिकॉर्ड और होस्ट रिकॉर्ड, दोनों सेम है। और अगर आप नेम टू नेम एक्सेस करना चाहते हैं तो क्रिएट इलियास रिकॉर्ड एंड सी नेम रिकॉर्ड। या तो आप इलियास रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे या सी नेम रिकॉर्ड करेंगे, बट अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं IP2 ने। तो नाउ गाइस सी कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्रिएट रिकॉर्ड, बट उससे पहले ये मेरे सर्वर्स हैं, नाम जस्ट कॉपी द वेब सर्वर 1 public IP and come to the route 53 and create record and यहाँ पे मैंने दे दिया a record, got it the point, and give the name दे दिया like US कि मैं चाहता हूँ कि ये जो वेबसाइट है ये मेरे किस नाम से एक्सेस हो, us.iccpinfo.ml and now create record. So record a news route 53 record of ICCP info has successfully created. तो नाउ गाइस यहाँ पे देखिए मेरे पास एक रिकॉर्ड क्रिएट होके आ गया। नाउ सेम एज मेरा एक और सर्वर है, नाउ द कॉपी द पब्लिक आईपी एंड कम टू द क्रिएट रिकॉर्ड एंड आई गिव द नेम इज यूके। आप एक ही वेबसाइट को मल्टीपल नेम से एक्सेस कर सकते हैं। तो uk.iccpinfo.ml एंड क्रिएट रिकॉर्ड। तो पहले मैंने करा था us.iccpinfo.ml एंड सेकंड मैंने करा uk.iccpinfo.ml। प्लीज चेक, आप नाम से अपने मोबाइल फोन पे चेक करिए और बताइए क्या वेबसाइट ओपन हो रही है एवरीवन? अब डायलॉग मत मार देना, सब लोग नेट नहीं चलता। गाइस प्लीज चेक एंड रिप्लाई। दोनों को ओपन करिए और बताइए नाम से एक्सेस हो रहा है? बट गाइस देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, यहाँ पर हमारी एक और प्रॉब्लम शो आती है। ये तो था हमारा पहला सर्वर, पहला प्रोजेक्ट। अब हम इसको और एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड ऑन करता हूँ, अलिक, अंजनी, अवनीश, मिश्रा, गॉट इट गाइस, यू कैन एक्सेस विद दिस नेम, मोहम्मद जाहिद, मानवेंद्र, खुशबू, दिव्यांश, गॉट Yes, इट दिस sir. पॉइंट, एक्सेस हो रहा है, ट्राई करा? तो नाउ यू कैन चेक, मैं Yes, यहाँ पे sir. बता देता हूँ लाइक us.iccpinfo.ml, so web server 1 and now uk.iccpinfo.ml. Yes, sir. Now हो you रहा can है. see your request come to the web server 2, यानी कि अगर आपको तो आपका जो रियल टाइम में गूगल वगैरह आप जो एक्सेस करते हैं, तो नाउ गाइस ये देखिए अगर मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ google.com सो या facebook.com, अगर ये जो फेसबुक का आईपी आप ब्राउजर में ऐड करेंगे तो आपका फेसबुक ही ओपन होना है। तो हम आईपी याद नहीं रख सकते, इसलिए हम नेम से क्या करते हैं, कन्वर्सन करते हैं। तो इजिली नेम याद रह जाता है, तो इसलिए बट नेम आपको कहां पे कॉल को करता है, आपके आईपी पे रिक्वेस्ट भेजता है, लुक लाइक आपके मोबाइल फोन की कॉन्टेक्ट डायरेक्टरी। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह सबका नाम से
नंबर सेव करते हैं, बट नाम सर्च करके आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो बैकएंड में नंबर ही कॉल होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि नाम के बाद वो नंबर पर ही आपकी रिक्वेस्ट को क्या करेगा, रीडायरेक्ट, यानी कि मैंने क्या कर दिया, उसके साथ नेम को मैप कर दिया है, उसी का एक और नाम मैंने रख दिया है, लाइक यूएस या यूके। तो क्लियर गाइस, नेम से वेबसाइट कैसे एक्सेस होती है। आफ्टर दैट गाइस, अब एक प्रॉब्लम आती है। नाउ अब हम एक्सप्लेन यू द लोड बैलेंसर। तो ये रूट 53 अगले 2-3 लैब्स के साथ पैरेलली चलेगा। बताओ। नहीं, अलग अलग ही होगा, दो अलग अलग सर्वर पे है ना। हाँ, तो उसका पढ़ा तो रहा हूँ, अब तसल्ली तो रख, अब आ रहा हूँ ना। अभी ये बचा हुआ है ना एक, अब इसको समझियो, तेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नाउ गाइस, अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आप सर्च करते हैं, लाइक इस सर्वर का जो यूआरएल है वो है us.iccpinfo.ml। अब इस सर्वर में यहाँ पर एक ही सर्वर आपका लगा हो, इस सर्वर की कैपेसिटी है 1 लाख रिक्वेस्ट को मैनेज करने की। अब अगर आपकी मोर देन 1 लाख रिक्वेस्ट आए तो क्या होगा, 1 लाख से ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगी तो क्या होगा गाइस, सर्वर क्रैश हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वी हैव क्रिएट अ मल्टीपल सर्वर्स। हमने क्या करे, यहाँ पर मल्टीपल सर्वर्स लगाए और इन सारे के सारे सर्वर्स को कनेक्ट कर दिया एक लोड बैलेंसर के साथ। गॉट इट द पॉइंट। अब आपकी जो रिक्वेस्ट आएगी वो किसको हिट करेगी, लोड बैलेंसर को हिट करेगी। और लोड बैलेंसर क्या करेगा, आपके ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सारे के सारे सर्वर पे। एक और बेनिफिट है इस लोड बैलेंसर का, इफ एनी सर्वर इज गोज डाउन तो रिमेनिंग जो भी सर्वर्स हैं ट्रैफिक सिर्फ उन्हीं को ही रीडायरेक्ट करेगा। तो यानी कि अब ये वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर की अगर हम बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर की अगर हम बात करते हैं तो गाइस यहाँ पर हमारे पास क्लासिक लोड बैलेंसर अवेलेबल है, जो कि वर्क करता है एप्लीकेशन और नेटवर्क के थ्रू। यानी कि जब AWS आया ही था तो उस समय सबसे पहले उसने क्लासिक लोड बैलेंसर इंट्रोड्यूस करा था। नाउ आफ्टर सम टाइम्स इज अपग्रेड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, now upgrade a network load balancer, and now before 3 months is upgrade a one more load balancer is gateway. So multiple load balancer available in a AWS. Now कि आप कोई भी लोड बैलेंसर यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली आई एम यूजिंग टुडे इज अ क्लासिक लोड बैलेंसर। क्लासिक आपका एप्लीकेशन और नेटवर्क दोनों की तरह ही काम करता है। नाउ फिर उन्होंने सेपरेट कर दिया कि खाली मैं चाहता हूं प्रोटोकॉल के बेस पे कम्युनिकेशन करे, या मैं चाहता हूं नेटवर्क बैंडविड्थ के बेस पे मेरा लोड को डिस्ट्रीब्यूट करे, कि अगर मेरे एक सर्वर पे लोड ज्यादा आ रहा है तो दूसरे सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और गेटवे अभी लॉन्च हुआ है तो इसको मैं नहीं कराऊंगा, ये आप खुद से करेंगे नेटवर्क, और मैं आपको दो कराऊंगा। नेटवर्क लोड बैलेंसर आपको खुद से करना है पढ़ के, ये आप लोगों का टास्क होगा। टाइमिंग पूरे 1 वीक, आपको पूरा 1 हफ्ता मिलेगा इस लोड बैलेंसर को करने में। बट उम्मीद है कि आप लोग, कितनी जल्दी बोला नहीं करेंगे, ये तो बोल देता करेंगे, देखो प्रूफ कर दिया ना इसने, बिल्कुल। तो नाउ गाइस, अब लोड बैलेंसर के अंदर भी दो तरीके के लोड बैलेंसर होते हैं आपके, हर लाइक एक होता है पब्लिक लोड बैलेंसर, यानी कि अगर आप पब्लिक लोड बैलेंसर बनाते हैं तो एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड, एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड। और एक होता है आपका प्राइवेट, एक्सेस इन लैन, यानी कि ओनली लैन नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही आपका एक्सेस है। बट अगर आप अपने मोबाइल फोन पे या हर जगह एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें कौन सा लोड बैलेंसर बनाना पड़ेगा, पब्लिक लोड बैलेंसर। यानी कि वी हैव क्रिएट अ पब्लिक लोड बैलेंसर or classic load balancer, then attach server with this load balancer. Now how to create load balancer, I'm just go to the EC2 and you can see load balancer, then create load balancer,
You can see application, network and gateway load balancer and classic load balancer. Now I'm just click on a classic load balancer. तो आपका HTTP और TCP सबके बेस पे कराता है. So I'm just click on create. Give the name is like mylb. Now internal, अगर मैं internal पे टिक करता हूं तो within a LAN accessible होगा. Now uncheck enable advanced VPC configurations. Protocol HTTP से हम access करेंगे. Now 3 zone is available, but मेरे जो servers हैं वो zone A and zone B में deploy हैं. So now I'm select zone A and zone B. Next security group, so I'm select Windows SG or either a Linux SG. I'm select a security group जिसमें हमारे protocols allowed हो रखे हैं. Same protocols allowed होने चाहिए जो आपने Windows के लिए करे हैं, वही आपके load balancer के लिए भी security group में protocol allowed होने चाहिए. Now next हेल्थ चेक, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है पर्टिकुलर HTTP और पोर्ट नंबर 80 से, और आपकी जो वेबसाइट है वो स्लैश के अंदर रखी हुई है, यानी कि जो हम हर बार लगाते हैं ना स्लैश वार स्लैश www, तो स्लैश का मतलब होता है रूट. तो यहाँ पर रूट लोकेशन पर है. रिस्पॉन्स टाइम की विद इन 5 सेकेंड्स हमारी वेबसाइट एक्सेस होनी चाहिए. नाउ 30 सेकेंड इज अ इंटरवल टाइम बिटवीन सर्वर्स और लोड बैलेंसर्स, कि हर 30 सेकंड में वो क्या करेंगे, एक दूसरे को पिंग पोंग करेंगे. अगर फेल्ड होते हैं तो 2 टाइम्स फेल होते हैं कॉन्सिक्यूटिव पीरियड्स, तो वो क्या करेंगे, उसको डेड कर देगा, यानी कि उसके पास फिर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड नहीं करेगा. और आइदर आप यहां से इस टाइम को चेंज भी कर सकते हैं. नाउ ऐड EC2 इंस्टेंस, आपको जो भी सर्वर ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हैं, बट राइट नाउ आई एम नॉट एडिंग द एनी सर्वर. तो कभी भी लोड बैलेंसर बनाते हो सर्वर ऐड मत करना. करना चाहते हो कर सकते हो, बट बेटर है कि लोड बैलेंसर बन जाए उसके बाद सर्वर ऐड ऑन करें. उससे बेनिफिट क्या होगा कि कभी भी सर्वर में आपको लोड बैलेंसर में सर्वर ऐड या रिमूव करने हैं तो वो आपको आइडिया रहेगा, क्योंकि हर बार तो लोड बैलेंसर नहीं बनाओगे ना, हो सकता है बना हुआ लोड बैलेंसर हो. तो नाउ 100 सेकेंड. वाई क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग इसलिए इनेबल करा है क्योंकि मेरे जो सर्वर्स हैं वो मल्टी जोन है, सिंगल जोन में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग कर रहा हूँ. नाउ नेक्स्ट एंड रिव्यू एंड क्रिएट एंड क्लोज. सो गाइस अभी तक मैंने यहाँ पर कहीं पर भी सर्वर एड ऑन नहीं करे. यू कैन सी देयर इज नो एनी सर्वर. इंस्टेंस काउंट 0 0. अगर आपको सर्वर एड ऑन करने हैं, सिलेक्ट द लोड बैलेंसर, देन क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, देन एडिट इंस्टेंसेस, एंड नाउ सिलेक्ट इंस्टेंसेस, देन सेव इट. दिस इज अ स्टेटस इज आउट ऑफ सर्विस. जब तक ये आपका इन सर्विस नहीं आ जाएगा, जब तक आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं. सो नाउ गाइस रिफ्रेश, विद इन 1 और 2 मिनट्स में इन सर्विस आ जाते हैं. और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है इंस्टेंस रजिस्ट्रेशन इज स्टिल इन प्रोग्रेस. नाउ हम जस्ट क्लिक ऑन डिस्क्रिप्शन, और अगर आपको वेबसाइट एक्सेस करनी है तो आपको ये URL एक्सेस करना पड़ेगा लोड बैलेंसर का. नाउ आई एम जस्ट क्लिक दिस URL, कॉपी दिस URL, पेस्ट इन अ ब्राउजर. और अब देखिए आपका वेब सर्वर 2 है. मैं रिफ्रेश करूंगा, 1 आ गया. तो रिफ्रेश करने पे कभी 1 या कभी 2 आ रहा है. दैट मीन्स कि मेरी रिक्वेस्ट अब लोड बैलेंसर पे आ रही है, और लोड बैलेंसर मेरी रिक्वेस्ट को क्या कर रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है, कभी सर्वर 1 पे और कभी सर्वर 2 पे. इसमें क्या है कि अगर सर्वर 1 क्रैश भी हो जाता है तो रीडायरेक्ट टू सर्वर 2. बट क्या इतना बड़ा नाम हम याद रख सकते हैं वेबसाइट एक्सेस के लिए? तो मुझे नेम से एक्सेस करनी है, तो ये एक नेम है, IP है, नेम है ये भी. तो नेम टू नेम मुझे फिर से रूट 53 में जाना पड़ेगा और इसका नेम भी चेंज करना पड़ेगा. उसके लिए मैं क्रिएट करूंगा इलियास रिकॉर्ड. मैं चाहता हूं कि इस बार मेरी जो वेबसाइट है वो एक्सेस हो लाइक अ सिंपली माई सॉरी ICCP info.tk के नाम से. Got it guys? So now I'm just go to the root 53, create record. तो मैं कोई नाम यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, ICCP info.ml ही रहने दे रहा हूँ. तो वहां पे मेरे को ML करना था guys. Now I'm just create a Ilyas record. तो इलियास पे मैंने इनेबल करा. Now select लोड बैलेंसर, क्लासिक लोड बैलेंसर है. इन विच लोकेशन, मुंबई लोकेशन में मैंने क्रिएट करा है. एंड नाउ यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली उसने वो URL यहाँ पर दे दिया. नाउ क्लिक ऑन क्रिएट रिकॉर्ड. तो गाइस सक्सेसफुली मेरा एक और रिकॉर्ड यहाँ पे बन गया है. द नेम रिकॉर्ड इज ICCP info.ml. एंड नाउ कि अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ,
तो अब आप देखते हैं कि आपका नेम से एक्सेस हो रहा है। एंड नाउ अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो कभी 1 और कभी 2। आप लोग भी एक्सेस करिए, कौन सी वेबसाइट किसके पास खुल रही है मुझे बताइए। किसी के पास आप देखना वेब 1 आएगा और किसी के पास वेब 2 आएगा। यू कैन सर्च iccpinfo.ml। यूएस वगैरह वो सब फिर सर्वर पे जाएंगे। अब हम लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक भेज रहे हैं। कौन सा आ रहा है? सो गाइस 2 आ रहा है, सो आई एम जस्ट रिमूव द 2। आप रिफ्रेश करिए, और अगर मैं यहाँ पे 2 को फेल कर देता हूं, लाइक दिस इज वेब सर्वर 2 एंड आई एम जस्ट टर्मिनेट ड्यू टू एनी रीजन, मेरा सर्वर क्या कर गया, क्रैश हो गया, तो अब 1 ही आएगा और ऑटोमेटिकली आप देखिए लोड बैलेंसर भी इस सर्वर को अपने पास से रिमूव कर देगा। इन सर्विस में 1 है क्या? रिफ्रेश करो ना, आप लोड बैलेंसर से एक्सेस कर रहे हो, खाली iccpinfo.ml सर्च करना है। यूएस या यूके नहीं लगाना, क्योंकि वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट सर्वर पे जा रही थी। 1 आ रहा है ना, अब 1 ही आएगा। अब गाइस क्लियर हुआ कि हमने लोड बैलेंसर का यूज क्यों करा, एवरीवन? मल्टी जोन डिप्लॉयमेंट करा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक और आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर 1 लाख, यहाँ पे कितने सर्वर हैं? अगर यहाँ पे 4 है, अगर आपकी रिक्वेस्ट 4 लाख से अब आ गई तो क्या होगा? सेम ही कंडीशन हो गई। दूसरा, एक सर्वर 1 लाख रिक्वेस्ट को रिजॉल्व कर रहा है, अब मेरी रिक्वेस्ट 20,000 है, कितने सर्वर काम करेंगे? हमने कितने ऑन करे हुए हैं? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस? इसका क्या सोल्यूशन है? फिर से क्वेश्चन आया ना माइंड में। गाइस गॉट इन माय पॉइंट में क्या चीज बताना चाह रहा हूं? अक्षित, अलेख, अंजलि, अवनीश, दिव्यांश, खुशबू, यस सर। एवरीवन, कि अगर यस मेरा सर। 1 लाख था तो मैंने 4 सर्वर लगा के लोड बैलेंसर कनेक्ट कर दिए, 4 लाख रिक्वेस्ट हो गई। नाउ अगर मेरी रिक्वेस्ट अबव 4 लाख आए तो ये पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कि अगर मेरी 20 या 30,000 रिक्वेस्ट ही आ रही हैं तो एक ही सर्वर मैनेज कर सकता, और क्लाउड इज अ पे एज यू गो सर्विस, तो मैं 4 सर्वर के पैसे क्यों दूं? ये भी लॉस है। तीसरा, कि मेरा अगर सर्वर क्रैश हो गया तो मेरे को मैनुअली सर्वर नया बनाना पड़ेगा। हो सकता है एक है, अगर चारों सर्वर क्रैश हो गए तो क्या होगा? पूरा ही नेटवर्क डेड। मैं ऐसा चाहता हूं कि इन सारी चीजों का सॉल्यूशन निकले, और उसके लिए वी हैव डिप्लॉय अ प्रोजेक्ट नंबर 4। सो थैंक यू। इतना ही काफी है या प्रोजेक्ट नंबर 4 अभी बताओ?